हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मनी मैटर्स। आज बात करेंगे हम ट्राइडेंट लिमिटेड के ऊपर। बहुत से रिटेल भाइयों की इसमें पोजीशंस है और वो क्वेश्चंस पूछ रहे हैं इसका क्या करें। आज से 2-3 महीने पहले मैंने एक वीडियो में बताया था कि स्टॉक जैसे ही 33 के 34 के ऊपर निकलेगा तो 38 39 पे एक रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है, अप्रोक्सीमेट 40 होगा। ये भी निकला और इसने हाई बनाया है 38.20 के लगभग। अब आज की डेट में करना क्या है उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। फंडामेंटल मैं इस वीडियो में नहीं देख रहा क्योंकि मैंने पीछे भी बताया है कंपनी ओवर वैल्यूड है और आरओसी आरओई इसकी कम है, इंडस्ट्री से थोड़ी हाई ट्रेड करती है, बट ये इसका जनरल नेचर है, करती है तो करती है। हमें क्या करना है वो हमें चार्ट पे डिस्कस करना होगा। तो आज सिर्फ टेक्निकल रिव्यू करने वाले हैं। सबसे पहले ये समझ लीजिए, स्टॉक का मंथली चार्ट आपके सामने है। आपको बड़ी ही आसानी से दिख रहा होगा कि स्टॉक अपने हाई से 65% करेक्ट हो चुका था, 65% करेक्ट हो चुका था और उसके बाद एक शार्प यहां पे मोमेंटम आने की कोशिश हुई है। देखिए, मैं वीडियो में आगे जो भी बोलने वाला हूं वो सिर्फ एजुकेशन पर्पस, नॉलेज शेयर करने के लिए, केस स्टडी के लिए है और ऐसी सिचुएशन में क्या आपको करना चाहिए वो मैं आपको सिखाना चाहता हूं। किसी टाइप से आपको रिकमेंड नहीं कर रहा हूं, ना आपको बाय सेल होल्ड करना है। पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइस से कंसल्ट करिएगा, उसके बाद ही कोई आपको डिसीजन लेना है, डायरेक्ट बाय सेल नहीं करना। तो स्टॉक 65% टूटने के बाद एक रिकवरी कर रहा है। आपको पता है ये जो अगस्त मंथ की क्लोज आई है, ये मैं पिछले कई 1-1.5 साल की सबसे अच्छी क्लोज कहूंगा। क्यों? ध्यान से समझिए। इस स्टॉक को देखिए, ये अपने मंथली चार्ट पे है। पहले ये समझ लीजिए मंथली चार्ट पे क्या है। ये देखिए, मंथली चार्ट पे प्रीवियस रेड कैंडल के हाई के ऊपर एक बार भी क्लोज नहीं कर पा रहा था। देखिए, क्लोज नहीं आ रही, ऊपर जाता है, रेड कैंडल के हाई के ऊपर क्लोज नहीं आती। यहां पर ये एक आई थी, बट ये कोई ग्रीन कैंडल नहीं है, ये तो खुद एक प्रेशर वाली कैंडल है जहां पे ऊपर से प्रेशर आ रहा है। सबसे अच्छी कैंडल जो है वो ये बनी है अगस्त 2023 की। इससे अच्छी कोई कैंडल पहले बनी ही नहीं थी पिछले इतने टाइम में। ये टाइम था करीब 2022 जनवरी से स्टार्ट होता है और अभी तक ये जो है वो कोई कैंडल अच्छी नहीं बनी थी पिछले 1.5 साल में। तो पिछले 1.5 साल में सबसे अच्छी कैंडल जो है वो अगस्त 2023 की बनी है। ये नोट डाउन रखिए। आगे चलिए, स्टॉक का जनरल नेचर समझिए। ये यहां पे भी 65% टूटा और इससे पहले 72% भी टूट चुका है। ध्यान से देखिए, ये कौन सा पीरियड था, ये आपको दिख रहा होगा 2017 से 2017 मिड का या 18 का पीरियड था। वहां से लेके स्टॉक जो है 2020-21 तक कितने साल तक एक रेंज के अंदर फंसा हुआ रहा और देखिए वो करेक्शन वहां पे हो गया अपने हाई से 72% का। तो स्टॉक के लिए कोई नई बात नहीं है कि 65% यहां टूट जाए। ये इसके लिए जनरल नेचर है, ये चलता ही ऐसे है, इसका बिहेवियर ही ऐसे ही है, ये ध्यान रखिए। अब चलते हैं आगे, हम बात करते हैं यहाँ पे वीकली चार्ट पे। देखते हैं वीकली चार्ट क्या बोलता है। मंथली चार्ट पे तो आपने कुछ चीजें समझी है कि अभी मंथली चार्ट बुलिश है और देखिए क्लोज आ चुकी है इस मंथ की। अगस्त की क्लोज आ चुकी है, आज 1 सितंबर है, ये क्लोज आई है अगस्त की इस पे 36.55 पे और वीडियो रात को रिकॉर्ड हो रहा है, कल आपको इवनिंग तक ये वीडियो मिल जाएगा। 36.55 पे क्लोज आई है, सबसे अच्छी कैंडल है। यहां पर हमने इतना डिस्कशन कर लिया। अब देखते हैं यहां पे वीकली चार्ट क्या बोलता है, फिर अगेन मंथली चार्ट पे हम कुछ बातें करेंगे इंपॉर्टेंट, बट पहले समझ लीजिए चार्ट अभी की डेट में बोलते क्या है, आगे का डिस्कशन बाद में करेंगे। सो ये वीकली चार्ट, हम इस गिरावट के डाटा को हटाते हैं, इसका कोई काम नहीं। हम वीकली चार्ट पे ध्यान से समझिए, इस चीज को एकदम ध्यान से देखना। स्टॉक के लिए कंप्लीटली नेगेटिव टेरिटरी थी, ये यहां पर बुलिश होने की कोशिश करता हुआ हमें नजर आ रहा है। देखो, एक बड़ा कंसोलिडेशन करा था, ये कंसोलिडेशन था और उसके ऊपर रेंज पे आके इसने क्या किया है, यहाँ पे एक बीओ यानी ब्रेकआउट किया है, जो एक अच्छा साइन है या नहीं है, मुझे तो अच्छा साइन लगता है। तो वीकली चार्ट भी बुलिश है, बेरिश नहीं कह सकते। इंपॉर्टेंट लेवल कौन सा नीचे में हो गया 31.50 का, ये इंपॉर्टेंट लेवल है, इसको नोट डाउन रखना चाहिए। इसके नीचे जाता है तो ट्रेंड वापस बिगड़ जाएगा। किसको रखना है किसको बेचना है वो कुछ नहीं बोलूंगा मैं, ट्रेंड बिगड़ जाएगा, ये ध्यान रखना 31.50 के नीचे। और ऊपर में अब इसके लिए अच्छे गेट खुलते हुए नजर आ रहे हैं जो एक अच्छी संभावना दिखा सकते हैं। तो ये इतनी बात हुई। अब बात करेंगे डेली चार्ट पे। देखिए, मंथली पॉजिटिव, वीकली पॉजिटिव है, डेली और देख लेते हैं, समझ लेते हैं कि डेली चार्ट पे आज की डेट में पिक्चर क्या है। देखिए, कोई भी चीज को हम समझेंगे तभी हमारे सामने वो चीज क्लियर हो पाएगी। अब ये चल रहा है हमारे सामने डेली चार्ट। चलिए मैं इन डाटास को यहाँ पे मिटाता हूँ और यहाँ पर बात कर लेते हैं डेली चार्ट पे। ये देखिए, डेली चार्ट हमारे सामने चल रहा है, ध्यान से इसको देखने की कोशिश करिए। एक लंबे टाइम के कंसोलिडेशन के बाद, जो कि आपको यहाँ पे चार्ट पे दिख रहा होगा, मैं आपके सामने ड्रॉ करना चाहता हूँ। ये कंसोलिडेशन के बाद स्टॉक निकल रहा है और ऊपर की रेंज पे जाके रुका है। अब इस स्टॉक में क्या ऊपर का मोमेंटम नहीं बन सकता? जी बिल्कुल बन सकता है। एक और इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आपके सामने लगाना चाहता हूं, ये इंपॉर्टेंट चीज है 200 डेज का मूविंग एवरेज। ध्यान से देखिएगा, स्टॉक का 200 डेज का मूविंग एवरेज कैसे परफॉर्म करता है, हिस्ट्री क्या है, ध्यान से समझिए। स्टॉक ने कितने ही समय से 200 मूविंग एवरेज को देखिए एज ए रेजिस्टेंस बना के काम करना शुरू कर रखा था। यहां इसके ऊपर आया और देखिए फिर सस्टेन होना शुरू कर गया। ये हो गया इसका कंसोलिडेशन और सस्टेनिंग पॉइंट, ये हो गया
सस्टेनिंग पॉइंट, ये इस लेवल पे सस्टेन करना शुरू कर चुका था। अब इस रेंज को भी काट रहा है, तो ये एक बुलिश साइन ऑटोमेटिक है कि नहीं है, यानी चार्ट हर तरीके से बुलिश नजर आ रहा है। अब परफॉर्म करता है नहीं करता वो अलग बात है, उसके लिए स्टॉप लॉसेस होते हैं, बट चार्ट तो बुलिश है, इतना तो हमें आज की डेट में मानना पड़ेगा। अगर एक रियल टेक्निकल एनालिस्ट है तो ये समझिए आपको चेंज भी होना पड़ता है, लेकिन आज के डेट में बुलिश है तो हमें बुलिश कहना है, कल बेरिश होगा तो बुलिश कहेंगे, लेकिन अभी तो बुलिश है, और बेरिश कब होगा वो भी हम समझेंगे। लेकिन एक चीज हमने क्लियर कर ली, दैट इज डेली चार्ट जो है वो बुलिश है, हम यहां पे लिख लेते हैं डेली बुलिश, वीकली जो है वो भी बुलिश, और मंथली चार्ट जो है वो भी बुलिश ही हमें नजर आ रहा है। यानी हर तरीके से चार्ट पे क्लियर इंडिकेशन है कि जो होना था वो हो चुका है, अब इससे बुरा नहीं होना चाहिए, इसकी संभावना है, चांस है, प्रोबेबिलिटी है, पॉसिबिलिटी है, गारंटी नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। तो इन सब चीजों के डिस्कशन के बाद अब मैं वापस आपके सामने वीकली चार्ट लगाना चाहता हूं। ये लगा हमारे सामने अब वीकली चार्ट। अब देखिए बात कर लेते हैं यहां पर वीकली चार्ट पे कि स्टॉक के लिए अभी करना क्या है वो समझना हमें जरूरी है। जिनके पास ऊपर से पड़ा है उनके लिए तो मेरे हिसाब से भाई साहब इस रेंज को काटने के बाद, इस टाइप का मूव लेने के बाद, ये पैटर्न जो है वो ट्रेंड कंटिन्यूएशन में है, तो इसमें बेचने का तो नो सेंस, मेरे हिसाब से बेचने का कोई सेंस नहीं बनता। डेफिनेटली इट इज अ होल्ड टाइप कंपनी, अगर कहीं से भी ऊपर से भी ले रखी है, क्योंकि देखिए बहुत से लोगों ने एंट्री कब करी है, जब स्टॉक ऐसे ऐसे जा रहा है, ऐसे ऐसे 8 रुपए का शेयर 80 रुपए हो जाता है, यानी 10 गुना हो गया। हम 80 पे बाय करके सोचते हैं हमारे लेते ही अब देखो 800 हो जाएगा, हम भी 10 गुना करेंगे। ये कोई हमारी दुकान नहीं है कि हमने जैसे चाहे वैसे माल को लगा लिया, यहां पर मार्केट वैल्यूएशन देगा, ये हमारी दुकान नहीं है, ये बात समझिए। ये छोटी छोटी चीजें अगर हम समझ लेंगे तो हमें बहुत आसानी होगी, क्योंकि 8 रुपए का शेयर ऑलरेडी 10 गुना होने के बाद अगर हम एंट्री कर रहे हैं तो हम मार्केट को चैलेंज कर रहे हैं कि भैया मैं तो ले रहा हूं, अब तू नीचे ला सकता है तो ला, क्योंकि मार्केट 10 गुना वैल्यूएशन के बाद तो प्रॉफिट बुकिंग ही ज्यादातर दिखाता है। तो ज्यादातर लोगों की जो एंट्री है वो इन्हीं प्राइजेस की है, जब स्टॉक एकदम भाग रहा था कि यार रोज भाग रहा है, मैं भी ले लेता हूं, मेरे फ्रेंड ने ले रखा है, मैं भी ले लेता हूं, ले लो। वो फ्रेंड तो यहां बेच के निकलेगा प्रॉफिट में, क्योंकि उसने 8 रुपए पे लिया और वो 70, 60, 50 कहीं भी बेचे प्रॉफिट में। आपने तो 70, 80 पे ले लिया ना, या 40 पे भी लिया, तो मिला क्या? फैट कैपिटल ही तो ब्लॉक हुई, और कैपिटल ही ब्लॉक करनी है तो फिर अच्छी कंपनी में ही कर लो। ऐसी कंपनी से तो बहुत अच्छी कंपनियां भी मिल सकती है, मैं ये नहीं कहता है बेकार है, लेकिन बहुत अच्छी कंपनियां भी तो है इससे अवेलेबल। कैपिटल ब्लॉक करनी कहीं भी कर लो, तो ये क्लियर है कि नो सेंस है, बेचने में कोई मतलब नहीं है। क्वेश्चन इज फ्रेश जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो क्या करें। यहां पे चलिए बात करते हैं, क्या फ्रेश इन्वेस्ट करने वालों के लिए कुछ है या फिर फ्रेश ट्रेड करने वालों के लिए कुछ है। देखिए इन्वेस्ट करने वालों को मैं कहूंगा एक बार अपनी ड्यू डिलीजेंस करो, क्योंकि मुझे लगता है कि यहां पर इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट खाली रिस्की प्लेयर्स जो होते हैं उनके काम का होता है, यानी जो रिस्क ले सकते हैं कैपिटल का, क्योंकि ये शेयर जब लोअर सर्किट मारना शुरू करते हैं एलसी, तो भी कहीं भी जा सकते हैं, कोई कुछ नहीं बता सकता। अपर सर्किट मारना जब शुरू करेंगे यूसी, तो भी कहीं भी जा सकते हैं, कोई कुछ नहीं बता सकता। तो बेटर है इन्वेस्ट खाली रिस्की प्लेयर्स को ही करना चाहिए। और बाकी बात रही ट्रेड की, तो ट्रेड वालों के लिए ये लेवल देखो, ये इंपॉर्टेंट है 31.50, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 31.50, और 35, 36 ये कहीं भी, या फिर 34 ये यहाँ पर इस रेंज में अच्छा ट्रेड दे रहा है, एक मौका दे रहा है। बाय मत करना, उसके लिए फाइनेंशियल एडवाइस से कंसल्ट करो, लेकिन मौका दे रहा है विद इंपॉर्टेंट लेवल ऑफ 31.50। ये बुल्स इसके नीचे वीक हो जाएंगे तब तक एक्टिव है। और यहां पर 34 से 36 के बीच में अगर किसी के हाथ में है ये स्टॉक, तो ऊपर के रेजिस्टेंसेस नोट डाउन करिए। स्टॉक के लिए इमीडिएटली 39, 42 एंड 44 के ट्रेडिंग लेवल्स जो है वो ध्यान में रखने लायक होंगे। अब आपको लगेगा तो 3-3, 5-5 रुपए है, लेकिन परसेंटेज टर्म्स में देखो, ये यहां पर करीब अगर आपने 36 है तो 10% है, ये 20% है, और ये लगभग 28 से 30% ऊपर का लेवल होता है। परसेंटेज टर्म्स में देखा जाएगा, रुपीज में नहीं देखा जाएगा, ये आप ध्यान रख सकते हो। इसके और भी बात है, वो भी आप समझ लीजिए। यहां पर मैं कन्वर्ट करता हूं आपके सामने मंथली चार्ट, इसको ध्यान से देखिए आप। ये मंथली चार्ट मैंने लगाया पिछले कई महीनों का, लगभग 3 महीनों में। देखिए यहां पर ये स्टॉक इन लेवल्स के नीचे आने से मना कर रहा है, इस कंसोलिडेशन को काट के स्टॉक निकल रहा है। साइन तो बहुत अच्छा है, 31.50 के साथ एक ट्रेडर्स के लिए अपॉर्चुनिटी भी बनती है कि 31.50 के साथ ट्रेडर्स के लिए अपॉर्चुनिटी हो। ऊपर में देखो ये लेवल 39 का है, जो कि मंथली चार्ट पे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, तो अब भी तो बन सकता है। ये लेवल 42 का है, लगभग 42 का है, वो 41.80 है, 42 पकड़ते हैं। और उसके ऊपर स्टॉक जो है 44 का भी एक रेजिस्टेंस दिखाता है, तो ये मंथली चार्ट पे ही है। मतलब जिस हिसाब से ये सीढ़ियां उतरा है ना, उसी हिसाब से सीढ़ियां चढ़ने की भी कैपेबिलिटी रखता है। ये इस शेयर का चार्ट बोल रहा है
ये भी क्लियर है, ट्रेडर्स के लिए भी अपॉर्चुनिटी है। तो यहाँ पर हमने क्लियर बात करी है कि इन्वेस्टर और ट्रेडर क्या क्या कर सकते हैं। बाकी जो लॉन्ग टर्म के लिए रखते हैं, ध्यान रखिए ये ऐसी कंपनियां हैं जहां पे रिस्की प्लेयर्स, जिनके पास ये पोटेंशियल हो कि यार और करेक्शंस देख सके, उनको ही पैसा बड़े टाइम के लिए लगाना चाहिए, और वही पैसा लगाया जाना चाहिए जिसकी आपको टेंशन ना हो। ध्यान रखिए, जिसकी आपको केयर इतनी ज्यादा ना करनी पड़े, क्योंकि अगर आपको बहुत ज्यादा उस पैसे की जरूरत है, आपको उस पैसे की नीड है, और आप उस पैसे को थोड़ा बहुत सेफ जगह रखना चाहते हैं, तो ऐसे स्टॉक नहीं होते हैं। क्योंकि ये स्टॉक जब अपर सर्किट लोअर सर्किट में चलते हैं, किसी की नहीं सुनते। मैं इस कंपनी के अगेंस्ट नहीं हूं, ये कंपनी के कोई मैं बुराई नहीं कर रहा हूं, सिर्फ ये बता रहा हूं कि इस कंपनी में ट्रेडर्स के लिए अपॉर्चुनिटी है, बिल्कुल है। और ये भी बता दूं कि इसमें मैं भी ट्रेड कर सकता हूं, मेरे पास भी हो सकता है, मैं भी ट्रेड कर सकता हूं। लेकिन इन्वेस्टमेंट की मेंटेलिटी जो आप रखते हो, तो वो जहर पी सकता है ना। कौन सा जहर? एक तो टाइम देने का जहर पीना पड़ेगा आपको, यानी पेशेंस रखना पड़ेगा। दूसरा प्राइस वाइज करेक्शन देखने का जहर देना पड़ेगा, ये पीना पड़ेगा आपको। प्राइस वाइज करेक्शन का जहर लेना पड़ेगा। या फिर सिंपल फॉर्मूला फॉलो करो कि 31.50 के नीचे आए, फाइनेंशियल एडवाइजर के पास जाओ, बोलो भैया देखो क्या हो रहा है, कुछ गड़बड़ है क्या, है तो बेच दे क्या, उसके साथ डिस्कशन करो और फिर अपना डिसीजन ले लो। मेरे हिसाब से जो भी था इस चार्ट पे मैंने क्लियर एक्सप्लेन किया है क्या क्या हो सकता है। हाँ, ट्रेंड चेंज हो चुका है, फिर से बात कर लेते हैं। देखिए ट्रेंड जो है वो कैसा है, वो बुलिश है। ट्रेंड बुलिश है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इन्वेस्टर्स के लिए अगर ये खाली मैं चार्ट देख के बात करूं तो मैं तो खराब नहीं कह सकता, वेरी गुड कहूंगा। लेकिन अगर सब फंडामेंटल पूरी ओवरऑल कंपनी देख के बात करूं तो मैं कहूंगा कि ओनली फॉर रिस्की प्लेयर्स, ओनली फॉर रिस्की प्लेयर्स, इन्वेस्ट वालों के लिए। ट्रेडर्स के लिए मैं ये कहूंगा कि ठीक है, ट्रेड अपॉर्चुनिटी बनती है, बट विद स्ट्रिक्ट सपोर्ट ऑफ 31.50। स्ट्रिक्ट सपोर्ट आपको ये रखना पड़ेगा, वरना मार्केट आपके साथ बहुत ज्यादा बदतमीजी से बिहेव कर सकता है, ये फिर अपनी बदतमीजी पे आ जाएगा स्टॉक। इसलिए ध्यान रखना होगा और उसी हिसाब से आपको काम करना होगा। तो क्लियर एक्सप्लेनेशन हमने बात करी है ट्राइडेंट के ऊपर, किसी तरीके से खराब नहीं है चार्ट, बुलिश हो रहा है। और ध्यान रखिए, बेचने का कोई सेंस नहीं है। कई लोग है ना, वो सोचते हैं कि सर ने बोला है कि इन्वेस्टमेंट रिस्की प्लेयर का है तो बेच ले। अरे बेचने का क्या सेंस बनेगा, 65% गया आपने हाई से, अब बेचने का सेंस क्या बनेगा। अब तो राइड करो ना, अगर है तो राइड करो। राइड कैसे कि जैसे 36 का 39 आया तो अब अपना स्टॉप लॉस कितना कर दिया, 36 कर दिया, थोड़ा और ऊपर गया 44, अब 39 कर दिया, 52 गया 48 कर दिया, 56 गया 42 कर दिया। ऐसे करके राइड करो ताकि आपको धक्का ना लगे, और फिर अचानक कोई डाउन साइड आया, आपने यहाँ बेच के निकल गए, आप तो सेफ हो ना। अल्टीमेटली ये मत सोचो कि टॉप पे बेचू बॉटम पे लूं, ये सोचो आप प्रॉफिट में हो कि नहीं हो। उन 100 में से 90 लोगों में आप नहीं हो जो नुकसान कर रहे हैं, 10 में हो जो प्रॉफिट कर रहे हैं, तो आपको अपने ऊपर प्राउड होगा। मेरी तरफ से जो भी एक्सप्लेनेशन थी मैंने ट्राइडेंट के ऊपर दे दी है। आई होप आपको समझ आई होगी। किसी टाइप का कोई डाउट है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और मेरी तरह अगर आप भी ये एनालिसिस सीखना चाहते हैं तो वेव एनालिसिस की डिटेल डिस्क्रिप्शन में है, कांटेक्ट कर लीजिए। ज्वाइनिंग के लिए नेक्स्ट बेस्ट डेट आपको मिल जाएगी, इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं और बात कर सकते हैं वेव एनालिसिस के लिए, जहां 1 to 1 आप मेरे साथ 2 महीने सीखते हैं। 1.5 से 2 महीने का पीरियड आपको देना पड़ता है, और उसके बाद लाइफ टाइम आप ट्रेनिंग्स ग्रुप का पार्ट रहते हैं, जहां आप हमारे नॉलेज और एक्सपीरियंस का फायदा ले सकते हैं। अगर सिर्फ व्हाट्सएप ग्रुप से कनेक्ट होना चाहते हैं जहां मैं प्रीमियम चार्ट डालता हूं, तो उसके लिए आपको ज़ेरोधा एंजल ऐप स्टॉक्स में अकाउंट खुलाना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर समझ में नहीं आए तो इस नंबर पे व्हाट्सअप कर दीजिए, आप कांटेक्ट कर सकते हैं आई वांट टू ओपन अकाउंट ऐसा लिखकर भी, और हमारी टीम या मैं कोई भी आपसे डायरेक्टली बात कर लेगा कि आपको आगे कैसे प्रोसेस करना है। ये अकाउंट ओपनिंग के बाद आपको हमारे उस व्हाट्सएप प्रीमियम ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा जहां पे मैं चार्ट पोस्ट करता हूं। तो ये सारी सर्विस अगर आप लेना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में एवरीथिंग विल बी देयर, सारी डिटेल आपको मिल जाएगी। और भी बाकी आपका कोई क्वेश्चन हो, किसी स्टॉक पे आपको कुछ पूछना हो, कमेंट में बता सकते हैं। अगले वीडियो तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।